हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लैप सेंटेंसेस पे जो डाउट है आपके, तो हम उन डाउट को क्लियर करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपका जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। द रीज़न वॉज यू वाई आई मेड टी। आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया, द रीज़न वॉज यू, के रीज़न तुम ही थे। देखो क्लैप सेंटेंस क्या होता है? क्लैप सेंटेंस में जिस भी आप पार्ट को एक तरह से उस पर एम्फेसाइज करना चाहते हो ना, उसको ऐसे जताना है कि हमें उसका इंतजार रहे कि आगे बंदा क्या बोलने वाला है ना। देखो अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोला जाए, वो रीज़न कि भाई मैंने चाय क्यों बनाई, वो तुम ही थे। देखो लास्ट में मैंने बोला इसको, अब मैंने यू को पूरा से पूरा एम्फेसाइज कर दिया कि वो तुम थे। सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ऐसा वो क्या था, कि भाई चाय क्यों बनाई, है ना। समझ आया होगा आई थिंक आपको। तो अब आपका देखो, और दूसरी चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे, द रीज़न। और रीज़न के जस्ट बाद आपको वो इंटेरोगेटिव वाला वर्ड रखना है। रीज़न किसके क्वेश्चन का आंसर देता है? जैसे रीज़न मतलब रीज़न से आपको समझ आ गया होगा कौन सा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आने वाला है। क्यों, रीज़न, कारण, क्यों, समझ आ गया। तो रीजन के जो जस्ट बाद है आपको वाई रखना है, और वाई वाली क्लोज आपको रखनी है, पूरी क्लोज रखनी है वाई वाली। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो द रीजन वाई आई मेड टी, कि मैंने चाय क्यों बनाई, वॉज यू, वो तुम थे। समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब इसको देखो, अगर हम इसको जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गो टू नैनीताल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इससे रिलेटेड, आपको और अच्छे से समझ आएगा। आई वॉन्ट टू गो टू नैनीताल, मैं ये एक सिंपल सेंटेंस है कि भाई मैं नैनीताल जाना चाहती हूँ। मैं सिंपल है, मैं जाना चाहती हूँ। अब मैं इसको क्लैफ्ट कर दूंगी। अब मैं इसको क्लैफ्ट कैसे करूंगी? द प्लेस, वो जगह जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। अब आप सामने वाला मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए, अरे भाई जल्दी बताओ कौन सी जगह है। मतलब एक तरह से भाई, एक तो सिंपल बोल दिया भाई मैं नैनीताल जाना चाहती हूँ, एक मैंने इसको इतना एम्फेसाइज कर दिया नैनीताल को कि सामने वाला सोचने पे 2 मिनट के लिए मजबूर हो जाएगा कि हाँ भाई, कि भाई कुछ बात है। बोलने में भी कितना अच्छा लग रहा है द प्लेस। अब द प्लेस का जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो क्या होगा? वो वेयर होगा। और यहाँ पे ये एज अ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इंटेरोगेशन मार्क नहीं लगाएंगे लास्ट में। और इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो आपका इंटेरोगेटिव होता है। इसमें मैं आपकी एक गलती और बताने वाली हूँ लास्ट में, तो पहले ये देख लेते हैं। द प्लेस के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे? वो क्लोज लगाएंगे जिसपे हमें एक तरह से इसको क्लैफ्ट करना है। तो द प्लेस वेयर आई वॉन्ट टू गो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, और फोकस पूरा किस पे है? इज नैनीताल। वो क्या है? वो नैनीताल है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपका सेंटेंस आपका एक ही है, आपने कई तरह से बनाया हुआ है, और कई तरह से बनाया हुआ है, वो जितनी भी तरीके से बनाया, 3 तरीके से आपने बनाया, तीनों ही तरीके से आपका गलत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वाई डिड आई मेक टी, आपने पहले मैंने चाय क्यों बनाई। देखो सबसे पहले तो आपने ये अभी मैंने क्या बताया था, हमें सेंटेंस को पॉजिटिव ही रखना है, हमें उसको इंटेरोगेटिव नहीं बनाना है। क्लियर। आपने तो यहाँ पे क्या कर दिया, वाई के बाद आपने क्या लगा दिया? डिड लगा दिया। डिड लगा दिया, इट मीन्स आपने यहाँ पे इसको इंटेरोगेटिव बना दिया। इंटेरोगेटिव तो हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो इंटेरोगेटिव हमें नहीं बनाना है। क्लियर। अब यहाँ पे अब और एक दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने चाय क्यों बनाई, द रीज़न वॉज यू, वो रीज़न तुम थे। बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो अब इसको सही कैसे करेंगे? इट वॉज यू। अब इट से हमने क्लैफ्ट कर दिया इसको, है ना। हम इट से क्लैफ्ट कर सकते हैं, WH से क्लैफ्ट करते हैं, रिजर्व ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी है, आप वो वीडियो भी बहुत ध्यान से देखिएगा जिसपे मैंने सारे जो क्लैफ्ट सेंटेंसेस हम किस तरह से बना सकते हैं वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं। क्लियर। तो इट वॉज यू, वो तुम ही थे। अब भाई वो तुम ही थे, ऐसा क्या कर दिया? वो तुम ही थे। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक डैश छोड़ दिया, वो मैं बाद में बताऊंगी क्या आना है यहाँ पे। तो इट वॉज यू आई मेड टी, मैंने चाय बनाई।
अब यहाँ देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और मेड आपकी क्या हो गई, वर्ब है। अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने जिसके लिए मैंने चाय बनाई, तो इट मीन्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं होम का। मैं ऑलरेडी क्राफ्ट की वीडियो में ये डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोकस किस पे किया था, कि तुम ही हो, वो तुम ही थे। मैंने यहाँ पे यू पे फोकस कर दिया सारा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको आई पे फोकस करूं, क्लियर, तो यहाँ पे आई पे अगर मैं अपने आप पे फोकस, वो मैं ही थी भाई, समझ आया, इट वॉज आई, वो मैं ही थी जिसने चाय बनाई तुम्हारे लिए, वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे लिए चाय बनाई, समझ आ गया। इट अब मैंने अपने आप पे ही फोकस करा दिया, एम्फेसाइज अपने आप को ही कर दिया, तो इट वॉज आई। अब यहाँ पे देखो, जिसने चाय बनाई, मेड टी। अब यहाँ पे देखो, मेड आपकी वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, क्योंकि एक क्लोज तो आपकी ये हो गई। क्लियर। इट वॉज आई। अब जिसने तुम्हारे लिए चाय बनाई, दूसरी क्लोज है जिसपे हमारा सारा इसका वो आ रहा है, रिजल्ट पार्ट है कि भाई वो मैं ही थी जो जिसने तुम्हारे लिए चाय बनाई। तो अब हमें सब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस हमारा होता है हु। तो अगर अब ये हु और हुम कहाँ लगाना है, ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अगर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम हुम लगाएंगे, और सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हु लगाएंगे। तो इट वॉज आई हु मेड टी फॉर यू। आई होप समझ में आपको आ ही गया होगा, और नेक्स्ट सेंटेंस आप अपने आप ठीक ही कर लोगे, क्योंकि सेंटेंस तो वही है, बस आपने 3 बार वो गलती, लेकिन आपने गलती कब होती है, जब हम कुछ सीखते हैं, और बिना सीखे तो कुछ गलती भी नहीं हो सकती। तो आपकी जो गलती है वो बेस्ट है, और आप इसको सुधार सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।